अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ पे सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बार फिर एक एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं। तो हमने देखा कि भिवंडी के अंदर एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भिवंडी से तकरीबन 400 से 500 बच्चे जो है बाहर जाके डेली अप डाउन करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। भिवंडी के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन भिवंडी के अंदर इंजीनियरिंग ट्यूशन क्लासेस ज़रूर है। तो हम यहाँ पे आए हैं एक अब्दुल्ला सर की एसेंट इंजीनियरिंग एकेडमी में, जहाँ पे हर एक फैकल्टी मतलब इंजीनियरिंग की जितनी भी फैकल्टी है तो उसके हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और ये भिवंडी की पहली इंजीनियरिंग क्लासेस है जो कि इतने प्रोफेशनली चल रही है। सिंस 2012 से ये चल रही है अब तक के। तो यहाँ पे हम आए अब्दुल्ला सर से बात करने के लिए। तो सर, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2012 से अब तक आप किस तरह से इस क्लास को चला रहे, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा आपसे डिटेल जानना चाहेंगे। फिरोज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम निकाल कर इस सीरियस इशू को लोगों के सामने लाया। अभी करंट में भिवंडी के कम से कम 300 से 400 बच्चे इंजीनियरिंग डिग्री परस्यू कर रहे हैं। मोस्टली जो भिवंडी के आसपास में मुंबई सबब्स में, मुंबई रीजन में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, साबू सिद्दीक रिजवी, फादर एग्नर ना, पिल्लई, इन सब कॉलेजेस में बच्चे हैं, अप डाउन करते हैं, कुछ वहाँ पर रहते हैं। मोस्टली 80-70% बच्चे अप डाउन करते हैं, डेली कॉलेज जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। अब मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है ना, जो 12th तक की जो एजुकेशन है वो एकेडमिक होती है। फिर जब वो इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं, चाहे डिग्री 10th के बाद डिप्लोमा में या 12th के बाद डिग्री में, तो ये हो जाती है प्रोफेशनल एजुकेशन। अब इसमें ना गैप होता है, थोड़ा सा लेवल डिफरेंस होता है, तो बच्चे बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों को इस रीज़न की वजह से केटी लग जाती है, क्योंकि कॉलेज में होता है एजुकेशन पूरा प्रोफेशनल, उनको आदत होती है पूरे एकेडमिक की, पीछे पढ़ के पढ़ाने वाली 10th तक 12th तक। हाँ। और कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं, टीचर आएगा, प्रोफेसर अपना लेक्चर लेगा, चले जाएगा। आपको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया आपको उनसे कांटेक्ट करना है। और अपने बच्चे कुछ शाय होते हैं, कुछ नहीं कर पाते या नहीं होते, तो ये जो लैग है उनके बीच में जी, इसकी वजह से कई सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर में कई सारी केटी लग जाती है, जिस वजह से ड्रॉप भी लग जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी क्लासेस हैं मुंबई में। तो जो मुंबई के बच्चे हो तो मुंबई, थाने, कल्याण के बच्चे, वहाँ पे क्लासेस लग जाते हैं। अब अगर हमारे बच्चे जो अभी तक 2012 से पहले भिवंडी में कोई भी इंजीनियरिंग क्लासेस नहीं थी, उनको भी वहीं लगना था, तो वो सुबह से निकले हुए घर से कॉलेज अटेंड करने के बाद फिर क्लासेस भी अटेंड करना है, फिर रात में घर आना है। तो हमने 2012 में पहली इंजीनियरिंग क्लासेस इसी मकसद से स्टार्ट की कि एटलीस्ट हमारे बच्चों को भिवंडी में वही लेवल ऑफ एजुकेशन मिले जो वहाँ पर हमारे बच्चों को यहाँ से कई गुना ज़्यादा फीस भर के, टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट करके मिल रहा है, वो यहाँ पर मिले। और माशाल्लाह 2012 में 2 बच्चों से शुरू की गई क्लास आज माशाल्लाह भिवंडी की अकेली ऐसी क्लास है जिसमें हर सेमेस्टर में 100, 110, 120 बच्चे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों की कितनी टीम है और क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके जो टीचर्स है? हमारे वहाँ 7 to 8 हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल टीचर्स की टीम है, प्रोफेसर्स की टीम है, और सारे ही प्रोफेसर्स हमारे एमटेक किए हुए हैं जी। अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है उन्होंने, किसी ने मैकेनिकल में किया है, किसी ने सिविल में किया है, किसी ने IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है। अच्छा, तो सर यहाँ पे जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लासेस की सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई है, जैसे कि क्योंकि इंजीनियरिंग क्लासेस 4 घंटा 5 घंटा चलती है, तो फिर बच्चों को बाकी की जो ज़रूरत रहती है, और यहाँ पे जो आप लोगों का जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है तो वो किस तरह से आप लोगों ने इसको डिज़ाइन किया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा फिरोज़ भाई। देखिए, इंजीनियरिंग की जो क्लासेस चलती है वो वीकडेज के अंदर और वीकली, जो भी वीकेंड और वीकडेज में, वो 4 to 6 आवर्स 8 आवर्स भी चलती है जी। मोस्टली उनके, अगर किसी बच्चे ने एक सब्जेक्ट का ट्यूशन लिया है तो उसको 2 घंटे की क्लासेस रहती है। अगर किसी बच्चे ने 2 से 3 सब्जेक्ट लगाए तो उसको 4 से 6 घंटा भी यहाँ पर बैठना है। अब 4 से 6 घंटा बैठेगा तो उसको ह्यूमन नीड्स वगैरह होगी, तो हमने इसके लिए पूरा बाकायदा इंतज़ाम किया हुआ है।
वेल सेटअप कॉलेज जैसा कि बच्चा यहाँ पर आए तो फिर उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना हो, खुद आए। अगर बच्चा, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो डिप्लोमा के बच्चे होते हैं, मॉर्निंग में कॉलेज जाते हैं, इवनिंग में कॉलेज से सीधा क्लासेस आते हैं, क्लासेस अटेंड करके भी घर जाते हैं। अब बच्चा सुबह से थका आ रहा है, उसको फ्रेश होने की नीड होती है, तो हमारे पास वॉशरूम, फ्रेशमेंट वगैरह सब। बच्चा आया, फ्रेश हुआ, मुँह हाथ धोया, फिर बैठा, क्लासेस पढ़ा, फिर यहाँ से घर गया। जी, मैं खास ये पूछ रहा था कि आप लोगों की जो क्लासेस है तो वो मतलब कैसे फैकल्टी वाइज डिवाइडेड है कि किस तरह से? हमारी क्लासेस जो है ना, डिग्री वाइज, डिप्लोमा वाइज डिवाइडेड है। डिप्लोमा की क्लासेस थोड़ी छोटी होती है, डिग्री की बड़ी होती है, विद प्रोजेक्टर एंड तो आपके पास वो सारी फैसिलिटी जो जो नीड है डिग्री या For डिप्लोमा engineering, की, सारी नीड्स हैं यहाँ पे आपको फुलफिल मिलेगी। वो भी जो थाने मुंबई की क्लासेस से बढ़कर, वो आप अगर थाने मुंबई क्लासेस में विजिट करोगे ना, छोटी छोटी क्लासेस को बिल्कुल पैक फुल्ली ऐसी बनाया था। और हमारी आप क्लासेस जो बिल्कुल स्पेशियस है, बच्चों को बैठने के बाद उससे ज़्यादा जगह छुट्टी होती है ताकि बिल्कुल स्पेशियस माहौल में आरामदायक तरीके से वो पढ़ सकें। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पे आपसे कि अब तक के आप लोगों का क्या अचीवमेंट रहा है? अगर आपने 2012 में जो स्टार्ट किया तो तकरीबन अभी 8 साल हो गए, तो इन 8 सालों में आपका क्या अचीवमेंट रहा है क्लासेस को लेकर? तो माशाल्लाह फिरोज़ भाई, अचीवमेंट बहुत बड़ा और उम्मीद से बढ़ कर रहा है। जब हमने 2012 में क्लासेस खोली थी टंडेल मोहल्ला नई मस्जिद के पास, तो 2 बच्चों के साथ खोली थी, एक छोटे से गैरेज में। जी, माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते आज माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है। और हर सेमेस्टर में हाँ, बच्चों ने टॉप किया है, सिर्फ पास नहीं हुए यहाँ पे बच्चे, टॉप किया है, आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए हैं कई बच्चों ने। आप अभी इंटरव्यू में आगे उनको देखेंगे। और कई बच्चे यहाँ से डिप्लोमा करके डिग्री करने अब्रोड गए हैं। हमारे एक स्टूडेंट है अली अहमद, उसने डिप्लोमा फादर एग्नल कॉलेज वाशी से किया, 3 साल तक हमारे पास ही रहा, इंट्रेंस एग्ज़ाम भी हमारे पास उसने किया, और अभी तरक्की से बिन गाजी यूनिवर्सिटी से BTech कर रहा है। तो सर आप लोग बच्चों को फिर जॉब के लिए, आगे करियर के लिए भी कुछ रिकमेंड करते हैं क्या? हम अगर एक बार बच्चा हमारे यहाँ पर आ जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म का वो हमारे साथ ही जुड़ जाते हैं। वो चाहे फर्स्ट ईयर में आएगा तो फिर फाइनल ईयर तक हमारे साथ ही रहता है। माशाल्लाह ऐसी बॉन्डिंग होती है हमारी। और उसके बाद हम उसको करियर में भी हेल्प करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको कहाँ जाना है, हम उसमें भी असिस्ट करते हैं। जॉब के लिए अभी हमारे साथ जो साथी ने इंजीनियरिंग की थी, अब वो जो अच्छे अच्छे फील्ड्स में, तो उनके रेफरेंस से हमारा एक दोस्त LNT में प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो माशाल्लाह अभी LNT को ये बुलेट ट्रेन का जो मुंबई से अहमदाबाद है, वो प्रोजेक्ट LNT को मिला है। तो जो अहमदाबाद, वो जो सूरत वाला एरिया है, वो उस एरिया का वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो उसके थ्रू भी रेफरेंस से, जब अंदर से, जब ये सब बड़ी जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जब वैकेंसीज आती है ना, बाहर नहीं आती, जो अंदर का बंदा रहता है उसको ही पता रहता है। अच्छा। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे वहाँ वैकेंसी है, आप अपने बच्चों को भेजिए। तो हमने यहाँ से कई बच्चों ने अभी एप्लीकेशन दिया, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ में रुमान सर है SN क्लासेस के, जो कि यहाँ पे IT पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हम उनसे बात करेंगे कि सर आप बताइए थोड़ा सा एकदम कम शब्दों में कि आपका क्या टीचिंग मेथड है बच्चों को पढ़ाने का? देखो, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि कंप्यूटर साइंस जो है सब्जेक्ट, उसके रिलेटेड अगर तुम जॉब लेने जाओ या फिर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके अगर बेसिक तुम्हारे क्लियर नहीं है तो तुम उसका हाई लेवल का तो सोच भी नहीं सकते हो। जी। तो जो बेसिक क्लियर करने के लिए ज़्यादातर बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर डिप्लोमा या डिग्री, वही बच्चे स्टार्ट से ही ज्वाइन कर लेते हैं क्लासेस। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स है एक बार क्लियर हो जाते हैं तो फिर आगे के सब्जेक्ट्स में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरा एक सिंपल मेथड है सर, मैं पहले कंसेप्ट पे मेहनत करता हूँ। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो टॉपर स्कॉलर हो या वो बहुत लो लेवल पे आए, अगर कोई बहुत कम बच्चा है जो लो लेवल से आ रहा है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नो डाउट सब बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेरा पहला मेथड है कंसेप्ट बनाओ। थोड़ा टाइम लगता है शुरू में, बच्चा स्लो सीखेगा, लेकिन एक बार उसका कंसेप्ट बन जाता है ना, तो फिर उसको बाद में हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो बोलता है सर ये तो एकदम आसान, ये अब मैं आगे करने लगूँ। जी। तो मेन हमारा काम इंजीनियरिंग अगर पर्टिकुलर फील्ड है तो कंसेप्ट बना। हमारे साथ में मीनाम सर भी है SN क्लासेस के, जो कि यहाँ पे बच्चों को सिविल पढ़ाते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि सर आपका क्या, किस तरह से आप बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करते हैं पढ़ाने के, मतलब पढ़ाई के अंदर, कि बच्चे जो है आपके साथ में इंटरेस्ट के साथ में पढ़े। सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें यहाँ पे टाइम दिया। जी। सिविल जो है ये बहुत वास्ट ब्रांच है, इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। आपने देखा रहेगा कि सिविल का यूज़ जो है वो डे टू डे लाइफ में भी है। बिल्कुल। इन शॉर्ट ब्रिजेस है भिवंडी में, रोड्स है, हाँ इन शॉर्ट देखा जाए तो हर एक जगह सिविल का यूज़ होता है। हाँ। तो आजकल जो बच्चे हैं डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, उनको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो डिज़ाइन के होते हैं,
हाँ वो बेसिकली उनका कंसेप्ट जो क्लियर नहीं होता है कॉलेजेस में। हाँ इन शॉर्ट अगर कोई आप नॉर्मल बच्चे से पूछोगे कि स्लैब कैसे डिज़ाइन करना है या बीम कैसे डिज़ाइन करना है, जो एक्चुअल में वो डिज़ाइन नहीं कर पाएगा। हाँ बट इन शॉर्ट जो हम यहाँ पर है उसको बेसिक कंसेप्ट दिखाते हैं कि भाई स्लैब है तो उसको ऐसे डिज़ाइन करना है, बीम ऐसे डिज़ाइन करना है, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में उसको पर्टिकुलर हाँ हाँ नॉलेज देते हैं ताकि वो बच्चा आगे जाने के बाद कोई कंपनी में जाने के बाद अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। तो हमारे साथ में स्टूडेंट भी है यहाँ पे क्लासेस के, एसेंट क्लासेस के। तो नुमान, तुम यहाँ पे कितने साल पढ़े हो क्लासेस? मैं अभी यहाँ 4 साल मैंने यहाँ पे कोचिंग ली है। 2016 में मेरा एडमिशन मैंने यहाँ लिया था। हाँ। जब मैंने इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन लिया था। कौन सी फैकल्टी में लिया था admission? मैंने सिविल इंजीनियरिंग में लिया था। अच्छा। बीई मैंने सिविल रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की है। अच्छा तो मैंने सिविल ब्रांच से मतलब मैंने की है इंजीनियरिंग और मैंने यहाँ एडमिशन लिया था। तो एडमिशन लेने के बाद से लेकर के आज मैं सेकेंड ईयर मास्टर्स में हूँ। मेरा थीसिस वर्क बाकी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जो बेसिक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जो कॉन्सेप्ट लगता है और थीसिस के सपोर्ट तक टोटल गाइडेंस हमको यहाँ पे मिलती है। अच्छा और इसके साथ साथ जो जॉब को लेके भी जो गाइडेंस चाहिए वो भी यहाँ पे हमको पूरी तरीके से दी जाती है। यहाँ का टीचिंग मेथड कैसा है? यहाँ पे मज़ा आती है पढ़ने के लिए? हाँ, यहाँ का टीचिंग मेथड इतना मतलब जैसे स्टूडेंट फ्रेंडली है कि जो यहाँ का एम्बियंस है वो बहुत क्लीन है और मतलब साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है और टीचर्स भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत मतलब डाउट्स क्लियर करना है, कुछ इमरजेंसी में कुछ बात करनी है या कुछ कोई भी चीज़ को लेके अगर इमरजेंसी में गाइडेंस चाहिए अपने लोगों को या डाउट क्लियर करना है तो हर चीज़ को लेके यहाँ पे सपोर्ट कर देते हैं। मेरा नाम अर्श पंजाबी है एंड मैं ये क्लासेस में 2015 से पढ़ रहा हूँ और मैंने मेरा पूरा डिप्लोमा इसी क्लासेस में पूरा किया। अभी क्या कर रहे हो करंटली? अभी करंटली मैं BArch कर रहा हूँ, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। अच्छा, JJ मुंबई। कॉलेज से। अच्छा, तो आपका यहाँ पे क्या अचीवमेंट था? कितने कुछ अच्छे मार्क्स वगैरह स्कोर किए थे क्या? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं जब ये ज्वाइन किया था तो मेरा मैथ्स बहुत वीक था। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया थ्रू अब्दुल्ला सर्स गाइडेंस मुझे समझ आने लगा मैथ्स एंड मुझे आज भी याद है मुझे M1 में काफ़ी कम नंबर आए थे बट M2 में मुझे 98 आए आउट ऑफ 100। कौन से मैथ्स में? मैथ्स 2 में। मैथ्स 2 में? Yeah. अच्छा, ग्रेट। और फिर? एंड देन अगेन M3 में मुझे 93 आया आउट ऑफ 100। देन देयर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड टॉस, उसमें मुझे 100 आउट ऑफ 100 आया। 100 आउट ऑफ 100? Yeah. ऐसा क्या पढ़ाते हैं ये लोग? सर वो तो आप पढ़ोगे तो आपको- पता चलेगा। हाँ, तो नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा कि आप यहाँ के पढ़ो। लेकिन मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे कैसा, किस तरह का मतलब जो ये रहता है, कल्चर कैसा रहता है, एनवायरनमेंट कैसा रहता है कि मतलब इतना अच्छे मार्क्स आ गए? सर एकदम बेसिक से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। लाइक जैसे आपको कैसे बताऊँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके पढ़ाया जाता है और एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है तो ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हमारे भिवंडी के अंदर एक इंजीनियरिंग क्लासेस इतना प्रोफेशनली चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, उसके बावजूद इतना प्रोफेशनली इंजीनियरिंग क्लासेस चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं या कोई अगर कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो वो एक बार यहाँ पे आके ज़रूर विजिट कीजिए। ये भिवंडी में मंडई में जो कुम्हारवाड़ा रोड जो है वहीं पे रेजेंसी आर्केड है, उसके अंदर 3rd फ्लोर पे है। डिज़ाइन डैंग के बिल्कुल बाजू में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाजू वाली बिल्डिंग है 3rd फ्लोर पे। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टडी कल्चर है। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।